Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Standard 3rd. Listen carefully. Students of standard 3rd. Now I am going to start your new chapter. Okay? आपका जो न्यू चैप्टर है इन इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. ओके, इंग्लिश ग्रामर न्यू चैप्टर 13 वर्ब्स. द सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट भूतकाल. Okay, so we will learn about simple past tense. Okay, so first we will learn about definition. Okay, हम definition के बारे में कि simple past tense जो है उसकी definition तो आनी चाहिए, क्योंकि definition के बिना आपको simple past tense पता नहीं चाहिए. कोई भी हो डेफिनेशन आनी चाहिए. डेफिनेशन से आपको वो क्या कहना जा रहा है वो पता चल रहा है. ओके, डेफिनेशन. ओके, सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस डेफिनेशन. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस. अब हम सिंपल पास्ट टेंस जो है वो कब यूज करेंगे? वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू शो. क्या दिखाने के लिए हम यूज करेंगे? दैट एन एक्शन happened in the past. Okay, an action happened in the past. मतलब ऐसी क्रिया जो पास्ट में हो चुकी होती है. ओके, जैसे कोई आया हो वो आ चुका होता है. he came. ओके, कम नहीं आएगा. he come. he came हो जाएगा क्योंकि वो आ गया. वो आ गए. he came. उसने खा लिया. he ate. ओके, इस तरीके से. so again I repeat this definition. We use the simple past tense to show that an action happened in the past. Okay? अब past tense यूज किस तरीके से करेंगे? past tense हम किस तरीके से यूज करेंगे? तो उसके लिए 3 रूल्स है कि हमें कैसे पता चलेगा. चलो, कैसे? we add को ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हमें ed यूज करना होता है. उससे वो पता चल जाता है कि वो सिंपल पास्ट टेंस है. जैसे वी ऐड ed टू सम वर्ड्स. वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ed यूज करेंगे. जैसे कि ओपन. ओपन है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओपन. ओके, ओपन तो ओपन. ओके, वी ऐड ed टू सम वर्ड्स. एग्जांपल ओपन तो ओपन, लर्न तो लर्न. ओके, वो सिंपल पास्ट टेंस. ओके, दूसरा है सम वर्ब्स. सम वर्ड्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अलग ही हो जाते हैं. सम वर्ड्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स. जैसे ईट का क्या हो गया? एट. ईट का क्या हो गया? एट. टेक का क्या हो जाएगा? टुक. टेक का टुक. फील का फेल्ट. ओके, इस तरीके से पूरा चेंज हो जाता है ना. उसको क्या बोलते हैं? सम वर्ड्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स. यानी पूरा उसका जो फॉर्म होता है वो ही डिफरेंट हो जाता है, अलग. जैसे ईट का एट किस तरीके से पूरा चेंज हो गया. फील का फेल्ट, थ्रू का थ्रो अलग ही हो जाता है. कितने चेंजेस होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगाना होता है सीखने में. ओके, कोई कोई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें ईडी लगाना होता है. कोई कोई ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें पूरा कुछ चेंज हो जाता है. फिर दूसरा है सम अदर वर्ब्स. सम अदर वर्ब्स डू नॉट चेंज. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट में भी वही रहता है फॉर्म और पास्ट में भी वही. जैसे कट है, कट के बाद दूसरा आप लिख सकते हो पुट. तो ये पुट भी कभी चेंज नहीं होगा. वो चाहे प्रेजेंट में लिखो या पास्ट फॉर्म में यूज करो. ओके, सेंटेंस में यूज करो, वो दोनों सेम रहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस जो है एकदम सिंपल वाला है, जो भूतकाल में एक्शन हो क्रिया हो चुकी है, उसके लिए हमें ये शो करना है, बताना है. हमें सिर्फ ये वर्ड है उसको ही याद रखना है. ओके, ये वाला इसको याद रखना है, क्योंकि ये हमें जो भी एक्शंस दिखा रहे वो पास्ट के दिखा रहे हैं. यानी हमें ये वाले लिखने हैं, आगे वाले नहीं. ओके, ये लाइन अंडरलाइन करिए, कोई बात नहीं है. यानी आपको ये करना होगा याद. ओके, ऐसे वर्ड्स है जैसे कि आपको ये वाला याद करके इट का एट होता है. ओके, फिर टुक, टेक का टुक, टेक उसका क्या होता है? टुक हो जाता है. ये आपको याद करना होगा. ये वाले सारे वर्ड्स
वो आपको याद करना होता है। ओके, जैसे यो जो यहाँ पुट जो जो जैसा रहता है वो तो आपको याद हो जाएगा। थ्रो, तो थ्रो का क्या हो जाएगा? आपको इस तरीके से ये वर्ड्स है ना याद करना होगा। ओके, तब जाके आपको सिंपल पास्ट टेंस इजीली आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर exercise in textbook. Okay, so open your English grammar textbook. Okay, ये देख लीजिए, आपको ये नोटबुक में लिखना है। ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, सिर्फ इतना जो है आपको इस तरीके से नोटबुक में लिखना है। ओके, ये वाला आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, इसके बाद आपको नोटबुक में ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, जो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा। ओके, आपको बता रही हूँ सारी एक्सरसाइज। देखो, है ना, चैप्टर 13 वर्ब्स, द सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सो ये डेफिनेशन भी है ये वाली, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, यानी ऐसी एक्शंस बताने के लिए जो पास्ट में हो चुकी होती है। ओके, पास्ट में हो जाएगी, यानी जस्ट अभी होता है। ओके, मतलब पास्ट मतलब कैसे, अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ होती है उसके लिए बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। ओके, उसमें कुछ वर्ड्स में हमें ईडी लगाना होता है, कुछ पूरा डिफरेंट चेंज हो जाता है, और कुछ तो वही का वही रहता है। ओके, तो मैंने आपको वर्ड पर सारा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एक्सरसाइज। ओके, ए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म द ऑफ द वर्ब गिवन। ओके, यानी हमें सिर्फ एक चेंज करना होता है पास्ट फॉर्म में, ये है प्रेजेंट फॉर्म में है, उसको हमें पास्ट फॉर्म में करना है, और पूरी सेंटेंस को हम पास्ट में बना देंगे। चलो, ओके, जैसे सी का क्या होगा? शो, आई शो अ लॉयन इन द जू। अगर सी लगाते हो कि आई सी अ लॉयन इन द जू, मतलब मैंने जू में एक लॉयन अभी देखी। ओके, और आई शो अ लॉयन इन द जू, यानी मैंने जू में एक लॉयन देखा, अभी नहीं दिख रही। ओके, इसमें तो शी मतलब अभी देख रही है। माई अंकल कम का क्या हो गया? कैम, माई अंकल कैम टू सी अस लास्ट संडे। ओके, माई अंकल कैम टू सी अस लास्ट संडे। ओके, चौथी नंबर, वी स्लिप का क्या हो जाएगा? स्लेप्ट, स्लिप का क्या हो गया? स्लेप्ट। ये वाला सिर्फ आपको याद रखना है। ओके, तो आपको इजीली सिंपल पास्ट टेंस आ जाएंगे। ओके, कि आपको स्लिप का क्या करना है? स्लेप्ट, वो इजीली आ जाएगा, तो आपको फटाफट से आ जाएगा। ओके, वी स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट, वी स्लेप्ट वेरी लेट लास्ट नाइट। ओके, चलो 4 नंबर, शीबा ड्रू का क्या हो जाएगा? ड्रू का क्या हो जाएगा? ड्रू, शीबा ड्रू अ पिक्चर यस्टरडे, शीबा ड्रू अ पिक्चर यस्टरडे। ओके, चलो, ब्रिंग का क्या हो गया? ब्राउट, ब्रिंग का क्या हो गया? ब्राउट, अमित ब्राउट हिज क्रिकेट बैट टू स्कूल, अमित ब्राउट हिज क्रिकेट बैट टू स्कूल, अमित उसका क्रिकेट का बैट जो स्कूल में लाया। 6, समवन ब्रेक का ब्रॉक, समवन ब्रॉक द विंडो पैन यस्टरडे, समवन ब्रॉक द विंडो पैन यस्टरडे। ओके, किसी ने कल विंडो की विंडो पैन है जो वो ब्रेक कर दी थी। ओके, आई सेव्ड ₹100 इन माई किडी बैंक लास्ट मंथ। ओके, अगेन आई सेव्ड ₹100 इन माई किडी बैंक लास्ट मंथ। ओके, 8, लूसी गिव का क्या हो गया? गैव, लूसी गैव मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। ओके, लूसी ने मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट दिया। ओके, मुझे प्रेजेंट दी, यानी दे दिया इसलिए। ओके, 9, फादर टुक अस आउट फॉर डिनर लास्ट नाइट। ओके, फादर टुक अस आउट फॉर डिनर लास्ट नाइट। ओके, चलो 10 हो गया, माई मदर मेक का क्या हो गया? मेड, मेक का मेड, माई मदर मेड कुकीज़ फॉर अस यस्टरडे, माई मदर मेड कुकीज़ फॉर अस यस्टरडे। ओके,
Okay, is that clear? Exercise A. Now turn your page B. चलो बी. लास्ट वीक सुनील वॉज सिक. मतलब लास्ट वीक जो गया ना वीक, उसके लिए बात करें. ओके, जो चला गया वीक. ओके, उसमें सुनील बीमार था. ओके, लास्ट वीक सुनील वॉज सिक. ओके, लास्ट वीक सुनील बीमार था. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड. ओके, यानी हमें कुछ वर्ड्स दिए गए ये वाले. ओके, उससे हमें ये सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है. चलो वन बाय वन आई शो. सुनील डैश टू द हॉस्पिटल विथ हिज मदर. मतलब हॉस्पिटल गया था ना. ओके, सुनील वेंट, जा रहा है ना हॉस्पिटल, इसलिए गया था, क्योंकि लास्ट वीक की बात है, यानी गया था हो गया. गो का वेंट हो गया. गो वेंट. ओके, सुनील वेंट टू द हॉस्पिटल विथ हिज मदर. सुनील वेंट टू द हॉस्पिटल विथ हिज मदर. ओके, second, the doctor put the stethoscope on his chest. मतलब डॉक्टर ने देखो स्टेथोस्कोप जो है उसकी चेस्ट पे रखी ना, पुट रखा, एंड फेल्ट हिज हार्ट बीट, और हार्ट बीट को फील करने लगा. फेल्ट करी. ओके, यानी चेक किए ना हार्ट बीट को. ओके, चलो 3 नंबर फेल्ट किया. Then he checked his temperature with a thermometer. Then he checked, उन्होंने चेक किया ना थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर. ओके, then he checked his temperature with a thermometer. ओके, चलो 4. He gave them a prescription. He gave them a prescription. ओके, उन्होंने उसको प्रिस्क्रिप्शन यानी दवाई लिख के दी. प्रिस्क्रिप्शन. ओके, चलो 5 number. Sunil's brother bought the medicines from the chemist. Sunil's brother bought the medicines from the chemist. केमिस्ट की दुकान से वो मेडिसिन लेके आया सुनील का भाई. ओके, खरीद के लाया. बाय का बाउट हो गया. बाय, BUY, बाय मतलब खरीदना. बाउट मतलब खरीद के आया. सुनील took rest for 2 days. सुनील took rest for 2 days. सुनील ने 2 दिनों के लिए रेस्ट लिया. ओके, चलो 7 नंबर का है. His friends came to see him. His friends came to see him. They brought flowers for him. They brought flowers for him. उसके फ्रेंड्स है उसको देखने के लिए आए. कम का came. They brought flowers for him. सुनील got well soon. सुनील got well soon. get का got हो जाएगा. ओके, समझ में आ गया बच्चों? एकदम इजी है ना. चलो सी. चलो लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द पैसेज विद द वर्ड्स गिवन. ओके, हमें यहाँ पिक्चर्स देखना है और पैसेज जो है वो कंप्लीट करना है. ओके, यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेट. ओके, चलो मैंने यहाँ पूरा पैराग्राफ जो है वो लिख दिया है बच्चों के. सो आपको बता रही पूरा रीड करके. ओके, yesterday was Navin's birthday. Yesterday was Navin's birthday. Understood? Yesterday was Navin's birthday. He celebrated his birthday very grandly. He celebrated his birthday very grandly. He invited all his friends to the party. He invited all his friends to the party. His mother baked a cake. His mother baked a cake. Okay, his father bought bought. Okay, his father bought chips and ice cream. His father bought chips and ice cream. His sister arranged all the things on a table and decorated the room with balloons. Okay, and decorated the room with balloons.
देन सी पुट 8 कैंडल्स ऑन द केक एंड lit them. lit मतलब लाइट का lit, ओके, यानी जला देना उसको. Naveen blew out the candles. Naveen blew out the candles. Everyone said happy birthday to him. Okay, he got many gifts. Naveen and his friends sang. Dance, sing का sang हो गया. Okay, sing का sang. Sang, danced, dance ed वाला देखो. Played, play का played ed लगाया देखो. ed इसमें ed लगाया. Many games. They enjoyed themselves a lot. They enjoyed themselves. अब ed वाले कितने देखो मैं बताती हूँ. ed वाले celebrated इसमें ed, invited ed वाला, arranged ed वाला, bagged इसमें ed, decorated ed, played, danced, enjoyed. ओके, वो वही का वही देखो. put वो ये वाला देखो वही का वही पुट. ओके, और चेंज पूरा हो गया वो देखो. बाय का बाउट हो गया. बाय का बाउट. से का सेड. सिंग का सैंग. ओके, फिर गेट का गोट. ओके, इतने हो गए ना. हाँ, ब्लो का ब्लू. इतने चेंज हो गए. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक कि आपको ए बी और सी जो है वो यहाँ तक लिखना है. Okay, next video I will continue from activity D. I will continue D. Okay, स्टूडेंट्स आपको ए बी और सी और बोर्ड पर जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें लिखना है और इट्स कंपल्सरी. ओके, बाय.